भक्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन हम जल का दान कैसे करते हैं और कब करते हैं। सबसे पहले हम एक नया कोरा घड़ा ले लेंगे और उस घड़े को हम पानी से धो लेंगे। जल से धोने के बाद हमें घड़े को कंठ तक भर लेना है। घड़े को कंठ तक भरने के बाद आप अपनी पूजा घर में ही कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर लगाकर वहां पर भी हम घड़े का पूजन कर सकते हैं। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक के साथ साथ हमने धूप दीप भी लगा दी है। वैसे तो घड़े के कंठ को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए घड़े के कंठ पर मौली धागा यानी कलावा बांधेंगे। आप मौली को घड़े के ऊपर भी रख सकते हैं। कलावे को बांधने के बाद हमें अब घड़े का पूजन करना है, इसलिए हम घड़े को रखेंगे और रखने के बाद हमें पूजन करना है तो हम रोली या चंदन से पूजन कर सकते हैं। बिंदी लगाएं या स्वास्तिक बना सकते हैं। इसमें तिल का प्रयोग करें, ना कि चावल का, क्योंकि चावल एकादशी के दिन नहीं लेते हैं। कुछ तिल घड़े में डालें और कुछ तिल दीपक में। विष्णु भगवान के मस्तिष्क पर रोली लगाएं, गणेश भगवान के भी लगाएं और सभी देवी देवताओं के रोली लगाएं। अब देखिए, एकादशी की तिथि पर मीठे जल का दान किया जाता है, लेकिन घड़े में अगर मीठा डाल देंगे तो घड़ा खराब हो सकता है, इसलिए हम एक चुटकी मीठा इस प्रकार से डाल देंगे। बाकी की चीनी को हम घड़े के ऊपर रख देंगे। इसी के साथ ही निर्जला एकादशी के दिन ऋतुफल दान करने का भी विशेष फलदायी होता है। ऋतुफल में खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा और आम, जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वह आप इसी घड़े पर रख दीजिए। मैंने आम रख दिया है, आप खरबूजा भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने दक्षिणा रख दी है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा पूजा में रख सकते हैं। यह दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा यहाँ पर हम समर्पित करेंगे। अब देखिए, यह जो चीजें हैं वह तो हमें चढ़ानी ही है। इसके अलावा अगर आपको हाथ का पंखा मिल जाए तो यह सबसे शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार हम पंखे को घड़े के ऊपर रख देंगे। यह कार्य संपन्न के बाद में हमें कथा का श्रवण भी करना चाहिए। हाथ में फूल लेकर और इसमें थोड़े तिल लेकर हमको कथा सुननी चाहिए। कथा को सुनने के बाद फूल को थोड़ा लोटे में डाल दें और बाकी के चौकी पर रख दीजिए। सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती करेंगे। भगवान श्री विष्णु की आरती संपन्न करने के बाद हमें दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर हम सारी सामग्रियों को मनस देंगे। मनसने के बाद हमें दोनों हाथों को जोड़ना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। भक्तों, अब हमें इस घड़े के जल को दान करना है और जो लोटे में जल है उसे हमें सूर्य नारायण को अर्घ देना है। यह जो पूजन हमने किया है वह हमें एकादशी के दिन ही करना है और श्री हरि विष्णु को हमें प्रार्थना करके पूरे भाव से हमें उनका ध्यान करना है। तो भक्तों, इसी प्रकार से हमें पूजन विधि संपन्न करनी चाहिए। एकादशी की शाम के समय भी किसी भी समय जाकर आप घड़े का दान कर दीजिएगा। निर्जला एकादशी के दिन हमें जल का दान जरूर ही करना चाहिए। देखिए, अन्न का दान हम द्वादशी के दिन ही करते हैं। अन्न जो है वह द्वादशी के दिन ही दान किया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन हमें जल का दान एकादशी की तिथि में रहते ही करना चाहिए और अन्न का दान भी द्वादशी की तिथि के दिन ही आप लोगों को करना चाहिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो एकादशी के दिन जब आप जल का दान किया था ना आपने, उसका करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त होता है और श्री हरि विष्णु की भक्ति हमें प्राप्त होती है। तो भक्तों, मैंने इस वीडियो में एकादशी व्रत कैसे किया जाता है आपको पूर्ण रूप से समझाया है, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ जय श्रीमन नारायण।